और अब बात करते हैं बेटियों की जंग की। क्या अंधविश्वास के नाम पर किसी को गोबर खिलाया जा सकता है? यकीनन नहीं। कोई भी समाज इसकी इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन महाराष्ट्र लातूर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जरा आप भी देखिए, हैवानियत भरी है तस्वीर, और हो सके तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, लेकिन जल्लादों का कलेजा नहीं पसीजा। किसी ने पैर पकड़ रखा है, किसी ने हाथ बांध रखे हैं, और इस मासूम के पास तड़पते रहने के अलावा कोई चारा नहीं। महाराष्ट्र के लातूर से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का जो सच बताया जा रहा है वो और भी डरावना है। इसी महीने की 6 तारीख की ये तस्वीरें वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जादू टोना के नाम पर 17 साल की इस मासूम के साथ बेरहमी की गई। आरोप है कि इसे गोबर खिलाया गया और ये बेटी इतनी मजबूर थी कि इस जुल्म के खिलाफ ठीक से आवाज तक नहीं उठा पा रही थी। वो सिसकती रही और गोबर खाने को मजबूर होती रही। लेकिन इन जल्लादों का जुल्म इतने पर ही नहीं रुका। औंधे मुंह लिटाकर मासूम की पिटाई शुरू कर दी। एक 17 साल की लड़की और एक महिला, इनको भानामती होती है, ऐसा समझकर गांव के 4-5 लोगों ने उनको तांत्रिक मांत्रिक के पास लेके गए। और तांत्रिक मांत्रिक के पास लेके जाने के बाद एक ने उनके बाल पकड़े हैं, 2 लोगों ने दो हाथ पकड़े हैं, 2 लोगों ने 2 पैर पकड़े हैं, और उनको जिन्होंने उनको भानामती की है उनके नाम बताने के लिए बोल रहे थे। वो तांत्रिक मांत्रिक ये सब कर रहा था। ये 2017 के हिंदुस्तान की तस्वीर है। मंगल पर बस्ती बसाने का सपना देखने वाले समाज का चेहरा है। इस बेटी को बचाने वाला कोई नहीं। नेताओं की जुबान पर वारदात की निंदा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घिनौनी सोच को रोकने के लिए कदम कब उठाए जाएंगे। इस बारे में मुझे अभी आपसे ही जानकारी मिली। मैं माननीय जिलाधिकारी से इस बारे में बात किया और माननीय एसपी से भी इस बारे में बात करूंगा। अगर ऐसी कुछ घटना घटी है वहां पे तो जरूर इस बारे में इंक्वायरी करके जो दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई के लिए मैं सूचना करूंगा। तस्वीरें वायरल होने के बाद कुछ लोग हरकत में आए, पुलिस से गुहार लगाई और 5 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करती तस्वीरों के जख्म कहीं गहरे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। उधर लातूर में अंधविश्वास के नाम पर गोबर खिलाया गया तो हैदराबाद में 5 साल की बच्ची को छत से फेंक दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इस मासूम का गुनाह क्या था? आखिर 5 साल की एक छोटी सी बच्ची ने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा हो सकता है जो उसे इतनी बड़ी सजा दी जा सके? तस्वीरों में बेशक साफ नहीं कि इसे छत से फेंकने वाला कौन है, लेकिन बताया जा रहा है कि मासूम को छत से फेंका गया और बच्ची को अस्पताल में जब भर्ती करवाया गया तो उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। समझ में नहीं आता कि आखिर किसका दिल इतना कठोर होगा कि 5 साल की बच्ची को छत से फेंक देगा। और अब बात उस वादे की जो योगी सरकार ने किया था, यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, क्योंकि डेडलाइन जो है वो आ गई है। 15 जून को ये डेडलाइन खत्म हो रही है, जिसमें कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं रोड का रियलिटी टेस्ट। क्यों सीएम योगी के आदेश के बाद भी आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे? क्या हुआ योगी सरकार के इस वादे का? कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। इस अंदाज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों की सूरत संवारने का फरमान सुनाया था। तब से लेकर आज तक तारीखें तो बहुत बदल गई, लेकिन क्या 2 दिन बाद यानी 15 जून तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? पूर्वांचल का सबसे खास जिला और यूपी का पावर सेंटर गोरखपुर, जहां की ये सड़क तस्दीक कर रही है कि योगी के गोरखपुर में सड़कें किस कदर खस्ताहाल हैं। करीमनगर इलाके की ये सड़क गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाती है। कहने को ये रोड वीआईपी है, लेकिन हालत बहुत खराब है। इस डेडलाइन के पूरा होने में महज अब कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति आज भी जस की तस बनी है।
हम इस समय हैं योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के इस करीमनगर कॉलोनी में। ये सड़क गोरक्षनाथ मंदिर से फर्टिलाइजर के लिए जाती है, लेकिन पूरी सड़क आपको इसी तरह से गड्ढे, कीचड़ और जगह जगह पूरी तरह से टूटी हुई मिलेगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। भेलपुर इलाके की ये सड़क क्यों खास है, जरा ये भी सुन लीजिए। 15 जून तक प्रदेश सरकार ने सारी उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आश्वासन जनता को दिया था। ये सड़क केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। जब ये हाल यहाँ है तो बाकी बनारस जिले के अगल बगल की सड़कों का हाल आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 1,21,816 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करने का टारगेट था। इसको पूरा करने की जिम्मेदारी 9 विभागों को दी गई। इसमें लोक निर्माण विभाग के जिम्मे 85,942 किलोमीटर की सड़क है, जिस पर 57,378.77 किलोमीटर तक का काम पूरा हो गया। वहीं सिंचाई विभाग के जिम्मे 9,668 किलोमीटर की सड़क है, जिस पर अब तक कोई काम शुरू भी नहीं हो पाया। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के काम में सिंचाई विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित होता दिख रहा है, जिसने अभी तक काम भी चालू नहीं किया है। हालांकि ये सभी विभाग धन की कमी का रोना रो रहे हैं। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिना होमवर्क के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया था। इन्हें मालूम नहीं था लागत कितनी आएगी, इन्हें यही नहीं मालूम था कि क्या 15 जून तक संभव हो पाएगा। तो जितने वायदे किए, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे गड्ढा मुक्त हो, सबसे इनको वापस आना पड़ रहा है। हालात यही है तो फिर सरकार के दावे का क्या होगा? कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। या तो वादा नहीं करते और अगर वादा किया है तो फिर उससे निभाते, या फिर हम यूं कहेंगे कि सरकार वादा है, वादों का क्या। जर्नलिस्ट अमित सिंह और सहयोगी रतीश त्रिवेदी के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो एक और सवाल यूपी की सड़कों के गड्ढों पर कायम है। तो सरकार दावा कर रही है कि करीब 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन सड़कों की सूरत बदलने वाली है। कैसे, ये आपको दिखाते हैं। योगी के विकास का दरअसल रोड मैप है क्या? बुंदेलखंड में अब 6 लेन का हाईवे का जाल बिछेगा। संगम नगर इलाहाबाद के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं, लखनऊ में भी 7 एलिवेटेड सड़कें बनेंगी। नेशनल हाईवे में तब्दील होंगी 73 स्टेट हाईवे। तो ये योगी का विकास का रोड मैप है। और आपको बता दें, योगी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो उन्हें अतिरिक्त फंड भी मिला है। आगे बढ़ते हैं, चूड़ियों की बात करते हैं, जिनकी अपनी अहमियत होती है। महिला के हाथ में खनकती है, पुरुष को दो तो गाली लगती है, लेकिन जो सियासत में आ जाए तो भूचाल ला देती है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, कभी विपक्ष के लिए चूड़ियां भेजने का दावा करने वाली मोदी की मंत्री स्मृति ईरानी की सभा में जब चूड़ियां उछली तो फिर क्या हुआ। मंच सजा है, स्मृति ईरानी मंच पर बैठी है, भीड़ जमा है और इसी बीच किसी ने चूड़ियां उछाल दी। मंत्री जी महिला हैं तो क्या हुआ, अब चूड़ियों को उनकी ओर यूं तो नहीं उछाला जा सकता, सो हंगामा मच गया। स्मृति ईरानी के सामने यूं चूड़ियां उछाली गईं तो लोग सख्ते में आ गए। शोर शराबे के बीच आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भीड़ के बीच से चूड़ियां फेंकने वाले इस शख्स का नाम केतन कसवाला बताया जा रहा है। अब युवक की नाराजगी तो पता नहीं चल पाई, लेकिन स्मृति ईरानी को इसमें कांग्रेस का हाथ नजर आया तो उन्होंने कांग्रेस पर व्यंग बाण चला दिए। मैंने इसीलिए कहा मंच से भी कि चुनाव गुजरात में आ रहा है, इसीलिए इस प्रकार के कर्तव्यों की मुझे अपेक्षा है। और एक पुरुष को भेजा है महिला पर आक्रमण करने के लिए, मुझे लगता है कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत है। लेकिन अगर फिर भी पुरुषों को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केतन का कांग्रेस से कोई ताल्लुक है या नहीं, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए कांग्रेस के नेता अनशन पर हैं। जाहिर है गुजरात के चुनावी मौसम में अब उबाल आना शुरू हो गया है, लेकिन बात चूड़ियां फेंकने तक पहुंच जाए तो राजनीति के रंग में भी भंग पड़ जाएगी। टीम न्यूज नेशन। और अब बात लालू प्रसाद यादव की करते हैं, जो एक बार फिर से विवाद में, और इस बार आरोप लगा है उनके इलाज के लिए मंत्री बेटे के घर पर सरकारी डॉक्टरों की तैनाती करा रहे हैं। हॉस्पिटल के लेटर हेड के मुताबिक नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर सरकारी डॉक्टर तैनात किए गए हैं।
कि ये सरकारी साधनों का दुरुपयोग है। ये प्रश्न का जवाब आईजीआईएमएस के डायरेक्टर देंगे। मिस्टर तेज प्रताप यादव इज द हेल्थ मिनिस्टर एंड ही इज द चेयरमैन। ये सारे लोग तंत्र को केवल अपने परिवार के लिए यूज करते हैं। ये पूरा राज्य और राज्य की जनता की चिंता इनको नहीं है। लालू के घर अस्पताल, सियासत में मच गया बवाल। एक बार फिर लालू यादव और उनके परिवार के इर्द गिर्द सियासी भूचाल आया हुआ है। इस बार आरोप पद के बेजा इस्तेमाल का है। आरोप है कि लालू यादव के इलाज के लिए मंत्री बेटे ने घर पर ही डॉक्टर तैनात करवा दिए। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस का ये लेटर सामने आया तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया। आईजीआईएमएस के इस लेटर में अस्पताल के 3 डॉक्टर और 2 मेल नर्स की ड्यूटी 31 मई 2017 से लेकर 8 जून 2017 तक तेज प्रताप के सरकारी घर 10 सर्कुलर रोड पर लगाई गई है। अब यहीं तेज प्रताप के साथ पिता लालू यादव भी रहते हैं तो विपक्ष को बहाना मिल गया सवाल उठाने का। अगर लालू यादव बीमार थे और गंभीर रूप से बीमार थे तो उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था, लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं होकर 1 फरलांग की दूरी पर अस्पताल था और आधे दर्जन डॉक्टरों की सेवाएं 8 दिनों तक अब घर पर ले रहे हैं। तो वो डॉक्टर उन मरीजों का क्या होगा जिनको उनको देखना था। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा है, उसके जो निदेशक होंगे वही सक्षम जवाब दे सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने डॉक्टर का प्रतिस्थापन किया है, पदस्थापन किया है, उनकी जिम्मेवारी है या अथवा जो स्वास्थ्य विभाग के जो महकमे के महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है। आईजीआईएमएस पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में वीवीआईपी ड्यूटी के नाम पर 3 बड़े डॉक्टरों को मंत्री जी के घर पर तैनात कर दिया जाए, ये अलग सवाल है। लेकिन अस्पताल भी क्या करे, फरमान मंत्री जी का है तो अनसुना करे भी तो कैसे। तो ह्यूमन अप्रोच है, इलाज तो होगा ही सबका। आज किसी का फोन आता है, आप पत्रकार ही फोन करते हैं तो हम आपको प्रेफरेंस देकर दिखवाते हैं कि नहीं दिखवाते हैं, सेम थिंग है। तो उनको तो इतना तो प्रेफरेंस मिलेगा बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। उनको मिले ठीक है, लेकिन लालू यादव को मैंने कहा है, मैंने तो जो डिप्यूट किया है अपने चेयरमैन के घर पर किया है। जिस देश में एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों की लाश कभी कंधे पर ढोई जाती है, कभी साइकिल पर, वहां नेताओं के घर डॉक्टर तैनात हो जाते हैं। तो आप माने या ना माने, कहें या ना कहें, नेता तो फिर नेता हैं। और अगर बेटा स्वास्थ्य मंत्री हो तो डॉक्टर क्या, पूरा अस्पताल ही घर पहुंच जाए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बैंकों में लोग जो है अपना कीमती सामान रखते हैं, लॉकर्स में बेशकीमती जेवर रखते हैं, जरूरी दस्तावेज रखते हैं, इस यकीन के साथ कि सुरक्षित रहेंगे। लेकिन गाजियाबाद के मोदी नगर में बैंक में शातिर चोरों ने ऐसी सेंध लगाई कि स्ट्रांग रूम के लॉकर्स भी टूट गए और लोगों का भरोसा भी। बंद लॉकर से जिंदगी भर की दौलत लुट गई। हमारे लॉकर में तो निशान भी नहीं है जरा सा, फिर सामान कहां से निकल गया उसका। जिन हाथों में घर के जेवर सौंपे थे कभी, अब वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। 40 साल लॉकर का वो मुझसे वो मांग रही है, बिल ला के दो। 40 साल 4 पुश्तों का हमारा सोना इसमें, मेरा, मम्मी का, मम्मी की दादी का, सबका। हंगामे की ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर के उसी बैंक की हैं जहां सुरंग के जरिए शातिर चोर बंद लॉकर का माल ले उड़े। किसी ने बेटी की शादी के गहने रखे थे तो किसी ने दादी नानी की निशानी, लेकिन लॉकर टूटते ही इन सब के सब्र का बांध भी टूट गया। बिल्कुल, घर में हम लोग सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपना सब कुछ पूरे मतलब लाइफ की सब कुछ हम लोग यहाँ पे जमा पूंजी रखते हैं, बट यहाँ पे भी सेफ नहीं है तो फिर क्या फायदा। आरोप है कि बैंक चोर करीब 30 लॉकर का ताला तोड़कर बेशकीमती जेवर ले उड़े। वारदात को अंजाम देने वाले चोर कितने शातिर थे, अब जरा ये देखिए। ये वही सुरंग है जिसके रास्ते चोर स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। इससे पहले उन्होंने एक और सुरंग खोदी थी, लेकिन उससे रास्ता नहीं निकला। फिर उसी दीवार पर एक और सुरंग खोदकर वारदात को अंजाम दिया गया। कि इस सुरंग को खोदने में चोर नाकामयाब रहे होंगे और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले काफी समय से यहाँ पर सुरंग बनाने की कोशिश जो चोर थे वो कर रहे होंगे और यहाँ पर वो कामयाब रहे। ये वही रास्ता है जहाँ से चोरों ने इस बैंक के अंदर एंट्री करी। यहाँ पर स्ट्रांग रूम है, उसके बाद जो अंदर लॉकर्स थे उनको तोड़ा और इसी रास्ते से चोर बाहर निकल कर आए, क्योंकि ये बैक साइड है और ये कंपनी की जगह है जो पिछले 10 साल से कंपनी यहाँ पर बंद पड़ी हुई है और फिलहाल जंगल में तब्दील हो चुकी है। बताया जाता है कि वारदात की जगह से पुलिस को लोहे की रॉड,
पेचकस और हथौड़ा मिला है। इसके अलावा छेनी, सरिया, आरी और एक जोड़ी चप्पल और सरसों के तेल की खाली शीशी भी बरामद हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने सेंधमारी करने और लॉकर तोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया होगा। हम लोग काम कर रहे हैं कि यदि कोई भी इन्वॉल्व है तो उसको भी हम बख्शेंगे नहीं। सर सिक्योरिटी गार्ड बैंक में नहीं थे, मैनेजर साहब ने बोला कि बोले पुलिस से मदद ली जाती है कि अगर कोई गार्ड बुलाना है तो। ये लैप्स आपको लग रहा है सर कि बैंक में ना अंदर ना बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते? इसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये बात सही है। पीड़ित लोगों का आरोप है कि इस वारदात में बैंक वाले भी शामिल हैं। उधर पुलिस आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान इस चोरी के बाद से खड़े हो गए हैं। जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान लगातार पैंतरेबाजी करता रहा है, लेकिन बात दिल की बीमारी से जूझ रहे एक पाकिस्तानी बच्चे की आई तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फौरन एक्शन में आ गई। भारत हमदर्द बनकर पाकिस्तान से आए परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। एक और पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता है। कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में नापाक हरकतों को अंजाम देता है। सुरक्षा बलों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है। ये पाकिस्तान की हरकत है, उसकी फितरत है। लेकिन हिंदुस्तान का दिल देखिए। तल्खी भरे माहौल के बीच सरहद पार से एक लाल भारत लाया गया। माँ की गोद में खेल रहा ये 4 महीने का रोहन है, जिसके दिल में छेद है। रोहन को आधुनिक इलाज की ज़रूरत है और ज़िंदगी की इस जंग में उसका साथ भारत दे रहा है। पाकिस्तान से आए इस परिवार ने अपने बेटे रोहन का इलाज यूं तो पाकिस्तान में भी कराया था, लेकिन नाउमीदी हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने भारत आने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई। बस फिर क्या था, रोहन के इस मुश्किल वक्त में भारत मददगार बनकर खड़ा हो गया। रोहन के पिता भारत के शुक्रगुजार हैं कि विदेश मंत्री ने उनकी फरियाद ऐसे वक्त में सुनी जब दोनों देशों में तल्खी है। कि हम लोग बच्चे का ऑपरेशन करेंगे और इसके सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो 100% हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि हमारा जो बच्चा है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नोएडा के एक निजी अस्पताल में चल रहे इलाज से परिजनों को खासी उम्मीदें हैं। जाहिर है दोनों देशों में रहने वाले करोड़ों अमन पसंद लोग बॉर्डर की बंदिशों से आज़ाद होना चाहते हैं, जिससे एक दूसरे के काम आ सके। शायद नवाज हुकूमत रोहन से ही कोई सबक सीख ले। सीमा पर तनाव और पाक के नापाक आतंकी मंसूबों के बावजूद भारत ने कभी इंसानियत के दरवाजे बंद नहीं होने दिए और यही वजह है कि मासूम के इलाज के लिए खुद विदेश मंत्री ने हस्तक्षेप किए और अब रोहान को नया जीवन देने के लिए भारतीय डॉक्टरों की टीम अथक प्रयास कर रही है। बुलेटिन सुभाष चंद्र के साथ मौजूद कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।